डिस्टोर्टेड इंटेलेक्ट इनवाइट्स सुसाइड। ये जो बुद्धि है ना, ये जब दिशाहीन हो जाती है तो ये आत्महत्या को आमंत्रित करती है। आत्महत्या का अर्थ ये मत समझना कि आदमी मर जाए उसी को आत्महत्या कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार तो ना आत्मा जन्म लेती है ना मरती है, तो मरेगा कहां से? आत्महत्या शब्द ही गलत है। अनपढ़ लोग बोलते होंगे शायद इसको, जाहिल लोग। जब भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं आत्मा न जन्म लेती है न मरती है न कोई काट सकता है, तो फिर आत्महत्या कैसे हो सकती है भैया? हम समझे नहीं। कृष्ण सही बोल रहे हैं या तुम सही बोल रहे हो? कभी विचार किया? आत्महत्या शब्द का अर्थ है आत्मोन्नयन का जो संभावना तुम्हें इस जगत में आने पर प्राप्त हुआ था, और जो उस भजन को तुमने या गाने को सुना होगा, मैली चादर ओढ़ के द्वार तिहारे कैसे मैं आऊं। और कबीर दास ऐसे छाती ठोक के कहते हैं कि चदरिया जस की तस धर दीनी। ये दो गाने बताते हैं जिंदगी जीने का तरीका। एक कहता है मैली चादर ओढ़ के कैसे, बड़ी ग्लानि है इसको कि भगवान आपने इतना बढ़िया चादर दिया था, हम इसको मैला कर दिए, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य में कैसे आऊं द्वार पर। और कबीरदास छाती ठोक के कहते हैं कि चदरिया जस की तस धर दीनी, आ रहा हूं, जैसा दिए थे चकाचक वैसे ही लेके आ रहा हूं, कुछ नहीं लगा मुझे। कोई काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य स्थितियां परिस्थितियां मजबूरियां कुछ इफेक्टिव नहीं हुई मेरे ऊपर। तो ये दो धारा के लोग हैं दुनिया में। जस की तस धर दीनी वाले उंगलियों पर गिने हुए। इस नागपुर के पंडाल में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को खड़ा करके पूछूं कि 50 भक्त के नाम बता दो सतयुग से लेकर के अब तक घिग्गी बन जाएगी तुम्हारी। 10, 12, 15 करते करते मम्मी की तरफ देखने लगो। मम्मी नामदेव, नामदेव, जना, रैदास, कबीर, बोलो ना पापा, बोलो ना प्लीज, बोलो ना। चीटिंग की जरूरत पड़ जाएगी। सतयुग गुजर गए, त्रेता गुजर गया, द्वापर गुजर गए, कलयुग के इतने वर्ष चले गए। 25 भक्त के नाम और ज्ञानी के नाम तुम नहीं बता सकते। अर्थात वो उंगलियों पर गिने हुए लोग हैं। भीड़ और भाड़, अक्सर ये दोनों शब्द जुड़े हुए हैं। आदमी कहता है अच्छा खासा भीड़ भाड़ था, बताओ खुद ही भाड़ कहता अपने आप को आदमी, भाड़। तुम भीड़ के हिस्से नहीं हो। ये एक व्यवस्थागत सत्संग का एक तरीका है जहां हजारों लाखों लोग एक साथ बैठकर भागवत और श्री राम कथा इत्यादि का श्रवण करते हैं। पर श्रवण उन्हीं का संभव होता है जो हजारों लाखों के बीच में बैठे हुए भी केवल और केवल उनकी दृष्टि में श्याम सुंदर राधा और व्यासपीठ नजर आती है। वास्तव में वो भीड़ से अलग हैं, नहीं तो बाकी भाड़ ही समझे अपने आप को। सीधी बात है। आप सीख गई तो ये सीख जाएंगे, और तुम न सीखो तो ये कभी नहीं सीखेंगे। पक्की बात है। धर्म पति नहीं होता, धर्म पत्नी होती है। सुना है धर्म पति? सुना है? पति होता है, धर्म पत्नी। अर्थ जानते हो?
हिंदी पढ़ते हो? जो स्वयं को, अपने पति को, अपने बच्चों को और अपने परिवार को धर्म से पतित न होने दे, उनका पतन न होने दे, उनको धर्म पत्नी कहते हैं। वो हमारी देश में धर्म पत्नी है। धर्म से पतित न हो तुम्हारे रहते हुए, तुम्हारे अपने पति अपने बच्चे, कभी याद रखना इस बात को। इसलिए आपका रोल महत्वपूर्ण है। और मैं तो इतना आनंदित हूं, आह्लादित हूं कि बस समझो आपने जो दिल से सुना है ना, तो वही मेरा संतोष है। और पक्की बात है कि जो जो जहां बैठती हैं माता वहीं बैठती। हमारी भी निगाह पक्की है। सबने अपना सीट भी सिद्ध कर लिया है कि जहां बैठे हैं 7 दिन वहीं सिद्ध कर दूंगा। और बात भी है, आसन सिद्ध होते हैं साहब, आसन बदलते नहीं रहते। जो जहां बैठता है और 7 दिन बैठ के सुन लिया तो मामला, अब लड़ मत जाइयो भाई इसी बहाने, अभी तुरंत उठ करके कि हमारा ये जगह हट जाए यहां से। अब जहां बैठे हो सब सिद्ध ही है, क्या करोगे। और ताली भाई बजाया करो अच्छे से। जो नहीं बजाएगा उसको उसके पड़ोसी की सौगंध, बगल वाले में जो बैठे हैं उसकी सौगंध। अरे तो पड़ोसी से तो बहुत प्यार तुम लोगों को है, नहीं बजाते। अरे महाराज जी कैसे नहीं बजा, वो भी नहीं बजा रहा था तो हमारे ऊपर भी लग जाता नहीं। आज भगवान की सबसे दिव्य लीला रास लीला की कथा है, जिसके विषय में भारत में बड़ी भ्रांति है। डांस का एक फॉर्म माना जाता है इसको, नृत्य का एक तरीका माना जाता है। और बहुत शर्मनाक और बेहद लज्जाजनक तब होता है जब गांव गिराओं गलियों में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो लोग कहते हैं रासलीला चल रहा है। बड़ा शर्मिंदगी है। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण, मां राधा और वेद की ऋचाएं और दंडकारण्य कि वो ऋषि जो रामावतार में राम से ठीक से मिल न सके, ये सब गोपी का अवतार लेके आए। इन ऋषियों और भगवान के बीच के लीला को, आत्मा परमात्मा जीव और शिव के मिलन को तुम गली मोहल्ले में चलने वाली काम लीला से तुलना कर देते। तुमको राम लीला और काम लीला में अंतर समझ नहीं आता। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी की कब हो रही सके, रवि रजनी एक ठाम। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी की कब हो रही सके, रवि रजनी एक ठाम।